तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि 2 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें बोर्ड के लिए। ठीक है, 2 मंथ की प्रिपरेशन करने के बाद हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो बच्चों को अभी लगता है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करें, कैसे तैयारी करें, 2 मंथ की टाइम है, क्योंकि नवंबर में उन लोगों का टर्म 1 का एग्जाम होने वाली है। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, आप सही चैनल पे आए हैं। आपको हम बताएंगे कि 2 मंथ की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और आगे हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे, वहां बताएंगे कैसे स्ट्रेटजी बनाएं और 2 मंथ में तैयारी करें। ठीक है, पहले 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसे बहुत कम परसेंट बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने से मतलब ही नहीं पढ़ाई से, और कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ पढ़ते हैं, कुछ पढ़ने में मन लगता है और कुछ पढ़ने में मन ना लगता है। ठीक है, तो मान के लिए मेरे 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, 2 कैटेगरी के। एक पढ़ने में की रुचि हो, एक पढ़ने में ना रुचि हो। तो अब कैसे हम लोग करेंगे? कुछ बच्चों को कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगती है, कोई सब्जेक्ट बहुत बेकार लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को अच्छे से रन करके पढ़ लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट को छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करते, क्योंकि वो बोरिंग सब्जेक्ट है। क्लियर? तो हम बताएंगे बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें और जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है उसको कैसे करें। ठीक है, 2 मंथ का टाइम है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि स्कूल जाते हैं, सही है, अगर स्कूल में सिलेबस हो गई है पूरी, तो फिर स्कूल ना जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है 1 मंथ 1.5 मंथ का सेल्फ स्टडी करने का। तो अगर आपको स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है तो फिर जाइए। अगर स्कूल में पढ़ाई थोड़ा बहुत सिलेबस बच गया है, बाकी सिलेबस कंप्लीट है, ऑलमोस्ट पढ़ाई नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर वहां मत जाइए, घर बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम सेल्फ स्टडी इज दी बेस्ट स्टडी। ओके, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे एग्जाम टाइम उतना अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो हम आप लोग को बताएंगे स्ट्रेटजी प्लान, बताएंगे आप लोग को, और ये भी बताएंगे कैसे किस सब्जेक्ट में कितना नंबर कैसे गेन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेटर बना सकते हैं मात्र 2 मंथ में। ठीक है, जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। हम आप लोग को ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पे। ओके, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करेंगे टर्म 1 में आने वाले सिलेबस में मैथ के चैप्टर्स, कुछ साइंस के चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, धीरे-धीरे सभी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं मैथ और साइंस पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैथ के सिलेबस में यही 8 लेसन है, 8 चैप्टर, यानी यही 8 चैप्टर पढ़ना हम लोग को टर्म 1 की एग्जाम में। ठीक है, 2 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर टर्म 1। ठीक है, और साइंस में आते हैं हम लोग। साइंस से मुश्किल से वही 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं। बायो में है लाइट प्रोसेस, फिजिक्स में है लाइट, लाइट में 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिन बच्चों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छा से कंप्लीट हो गया, उन बच्चों का 50% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को रिलेटेड चैप्टर है। ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री में। इसमें एक और है ह्यूमन आई, जो इसमें बहुत कम पोर्शन है, जो हमको पढ़ना है टर्म 1 के लिए। हम मेनली इसको 2 ही चैप्टर मानते हैं टोटल मिला के। केमिस्ट्री में आते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री में है 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल। क्लियर? तो सिलेबस ऐसे है। देखिए 2 मंथ के टाइम, यानी मेरे पास टोटल 60 डे टाइम है। ठीक है, 60 डे में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है 5 सब्जेक्ट का। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जिनका जो सब्जेक्ट फेवरेट हो, वो तो ऑलमोस्ट बच्चे कंप्लीट कर ही लेते हैं अच्छे से। फिर भी जो बोरिंग सब्जेक्ट है उससे भी बात करेंगे, जो इंटरेस्टिंग है उससे भी बात करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं साइंस पे। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी में बस एक चैप्टर का लाइफ प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए कि टर्म 1 में आने वाले हैं एमसीक्यू एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, टर्म 1 में आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? थ्रूली पहले कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा आपको एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो आप लोग ध्यान से हटा दीजिए, हमको डिफिनेशन लिखना है, रट्टा मारना है, नहीं मारना है। बुक उठाइए, रीडिंग डालिए, जो आपको मेन पॉइंट लग रहा है, जैसे लग रहा है कुछ क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए। और एमसीक्यू में ये होता है बायोलॉजी में खासकर कि कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन को कंसेप्ट आपको पता भी नहीं हो, उस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा।
और इसकी तैयारी के लिए इस चैप्टर का शायद मेरे चैनल पे 20 एमसीक्यू होगा, 20 बेस्ट एमसीक्यू, उसको कर लीजिएगा तो आप लोगों का लगभग 80 से 90% बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लाइट फिजिक्स में। फिजिक्स में लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट क्या है? सबसे आसान चैप्टर लाइट है। जिनको समझ में आए तो, जिनको ना समझ में आए तो उनके लिए बोरिंग है। लाइट में है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। जिन बच्चों का ये कंप्लीट हो जाएगा उनका ये ऑटोमेटिक 50% डन हो ही जाएगा। तो पहले क्या कीजिए, पहले 2 दिन, एक दिन थ्योरी एक दिन एमसीक्यू, 2 दिन में एक चैप्टर इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? 2 दिन कितना? 2 आवर्स एंड टोटल 4 आवर्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा 2 दिन पहले से स्कूल में पढ़े हो तो। क्लियर? फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में इसको आपको करना है, आपको मुश्किल से 6 घंटा लगेगा। 6 घंटा ये बस लाइट का रिफ्लेक्शन को पढ़ने में 6 घंटा। 6 घंटा क्या करनी है आपको? हर चैप्टर से आपको 50 एमसीक्यू बनानी है। 50 एमसीक्यू, और एक बार नहीं बनानी है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, मल्टीपल ऑफ टाइम बनाइए, जितना आपको टाइम मिले बनाइए। फर्स्ट बार में आपको टाइम लगेगा, सेकंड बार में कम टाइम लगेगा, थर्ड बार में कम टाइम लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइम वेस्ट होता है। समय की बहुत पाबंदी होती है वहां पे। जितना आपका एक्यूरेसी और जितना आपका स्पीड होगा उसी के अनुसार आप लोग नंबर गेन कर सकते हैं एमसीक्यू में। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। एमसीक्यू में टाइम की पाबंदी होती है, टाइम लिमिट होता है। उसी टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन को सोल्व करनी होती है। तो बहुत बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं। सब कुछ आता है, सब कुछ आती है, बट जब जाएंगे गोला भरने, रंगने जाएंगे एमसीक्यू, वहां पर लोग का टाइम नहीं कट जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देते हैं। ऐसे नहीं देना है। जो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट बन गया, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, फिर लास्ट में जब टाइम मिलेगा तब फिर आप उस क्वेश्चन में जाकर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें है 6 आवर्स, इसमें मान लीजिए 8 आवर्स, टोटल कितना हुआ? 40 आवर्स, और आप 2 घंटा एंड 2 आवर्स डेली पढ़ेंगे, फिर भी आपका एक वीक यानी 7 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी डेली कितना पढ़ना है? 2 आवर्स बायोलॉजी, 2 आवर्स फिजिक्स। क्लियर? अब देखिए, जैसे 2 to 4 आवर्स एक दिन में पढ़े, आपका साइंस क्या हुआ? एक चैप्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक, फिर 2 दिन, 3 दिन ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन 6 आवर्स में, फिर ये भी कंप्लीट। यानी कि इतना कंप्लीट साइंस का चैप्टर, फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करने में टोटल आपको कितने लगेंगे? 5 डेज, मिनिमम 5 डेज। क्लियर? 5 डेज में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट, और बच गया साइंस में केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा चैप्टर बड़े है इसमें, तो आपको मिनिमम अगर 2.5 घंटा 90 मिनट के आसपास डेली केमिस्ट्री के टाइम निकालिए। रात को डेली केमिस्ट्री के टाइम निकालिए। अभी बस देखिए, अभी आपको 10 से 15 दिन, 10 से 15 डेज में क्या लगेगा आपको कि आप लोग का एक बार साइंस टोटली कंप्लीट हो जाएगा। 10 to 50 डेज में साइंस टोटली कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ किसी और सब्जेक्ट को चुन लीजिए। जैसे साइंस आपको बोरिंग है तो थोड़ा सा 15 है, 10 से आपको 15 डेज लगेगा, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, और आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बोरिंग वाला के साथ ही इंटरेस्टिंग वाला को भी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोरिंग है, इंटरेस्टिंग हिंदी होगा, तो क्या कीजिएगा? इसके पैरेलल हिंदी पढ़ते जाइए। ध्यान दीजिएगा, 2 आवर्स डेली देना है इसको। अगर 1 आवर्स भी डेली हम हिंदी को देते हैं, 1 आवर्स भी, तो मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली का कितना हुआ आपका स्टडी टाइम? 2 आवर्स, 3 आवर्स, और ये 4.5 यानी कि 4.5 घंटा डेली हुआ। 5 दिन दीजिए, 5 दिन से दीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट, और हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का 10 डे बचेगा, 10 डेज में क्या कीजिएगा? फिर यहाँ पर टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये वाला टाइम आपका क्या हो जाएगा? अब डेली क्या हो जाएगा? 30 मिनट 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट फिजिक्स। क्योंकि एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बस रिवीजन करने की जरूरत है और एमसीक्यू लगाने की जरूरत है। तो 30 से 40 मिनट डेली के लिए काफी है। यानी आपका डेली का 5 डे के बाद, यानी 5 दिन के बाद 30 साइंस, 30 हिंदी, 1 घंटा बस देना है रिवीजन के लिए। बाकी टाइम 2 घंटा इस पर कर दीजिएगा। टोटल कितना हुआ? 3 आवर्स। 5 दिन के बाद बता देगा, इसलिए 10 से 15 दिन देती है, आप देख लीजिए। यानी 10 से 15 दिन था, यहाँ से 5 दिन इसमें काट लीजिए, बाकी बचा 55 डेज आपके पास। 55 डेज में आपको मिनिमम 10 डेज दीजिएगा इसको। 2 आवर्स और 1 आवर 3 आवर्स।
डेली 3 आवर्स, फिर क्या आपका चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। और ध्यान दीजिए, अब आते हैं मैथ पे, यानी कि आपको साइंस कंप्लीट करने में 10 to 15 और साइंस के साथ क्या रखिएगा, हिंदी, यानी कि आपका हिंदी और साइंस टोटल कंप्लीट कितने डेज आपको 10 to 15, मान के चलिए कि 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज में कंप्लीट। और जैसे आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक 30 मिनट रिवीजन कीजिएगा इसको, ये अपना पढ़ते रहेगा 2 आवर्स, और हिंदी में 1 घंटा डेली देना है आपको 10 से 15 डेज में कंप्लीट। अब आते हैं मैथमेटिक्स प्लस हिंदी, पढ़ना दिन आपका कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ने के बाद कंप्लीट होने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, डेली 30 मिनट हिंदी और इसको मान लीजिए 45 मिनट डेली, एक चैप्टर को क्या करना है, रिवीजन करना है। टोटल कितना हुआ आपको 1 पॉइंट, टोटल आपका हो गया 75 मिनट डेली रिवीजन किए ना, क्या करना है, रिवीजन किए। जैसे जब भी सुबह में जगह हम क्या किए, 30 मिनट टाइम है, उठा के हिंदी पढ़ लिए, जब भी जगह क्या करें, सोचते समय क्या पढ़े, हिंदी पढ़ लें, साइंस उठा के पढ़ लें, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे, मैथ में क्या करना है, पहले उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है, उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से पहले आती हो, ठीक है, जिसमें आपका कमांड हो, उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है। और खासकर उस चैप्टर पर ध्यान दीजिए जो चैप्टर बहुत छोटा हो, क्योंकि उससे भी 2-3 नंबर पे ही जाएंगे एमसीक्यू में, और चैप्टर भी छोटा है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, जितना स्मार्ट वर्क कीजिएगा कम टाइम में उतना आपको बेनिफिट होगा। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ओनली इंट्रोडक्शन लिखे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कितना है, फोर्थ एरिया इंटू 5, ये 6, यानी 6 चैप्टर जो है क्या है, बहुत ही आसान है, जिसमें 3 चैप्टर तो बहुत ही आसान है, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी और एरिया इंटू सर्कल, ये क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, जिनका पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हुआ आपका मात्र 4 to 6 आवर्स कंप्लीट, 4 से 6 घंटा में पॉलिनोमियल कंप्लीट, यानी कि 2-2 घंटा ही पढ़ेंगे आप लोग, तो 2 से 3 दिन में पॉलिनोमियल कंप्लीट, ठीक है, 2 से 3 दिन में। अब पॉलिनोमियल आपको अगर नहीं पढ़े हैं, तो मेरे चैनल पर पॉलिनोमियल का लिंक डाला हुआ है, 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, एक वीडियो में आपका पूरा थ्योरी है, कुछ क्वेश्चन के साथ थ्योरी कराएंगे आपको, और सेकेंड वीडियो जो पार्ट 2 है पॉलिनोमियल का, उसमें बेस्ट एमसीक्यू है, उसको देख लीजिएगा। आप लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट, 99% कंप्लीट हो सकती है, और थोड़ा सा आप लोग मेहनत और कर दे एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। तो अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की संख्या कम लगती है तो हमें कमेंट करें, हम आपको फिर एमसीक्यू बना के देंगे, क्लियर। तो पॉलिनोमियल आपको 2 से 3 दिन में डन हो जाएगा, कितना 2 से 3 डेज, कितना आवर्स, 2 आवर्स पर डे। तो ध्यान दीजिए 2 आवर्स पर डे यहाँ पढ़ाई करना है, कब 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि मेरे पास कितना बच गया 45 डे, 45 डे में ये आपका 2 डेज में खत्म हो जाएगा, और इसको रिवीजन करते रहना है, यानी डेली कितना हुआ 2 घंटा यहाँ पढ़ेंगे, 7 घंटा, टोटल 3.5 घंटा मान चलिए, मोटी मोटा 3.5 घंटा हम लोग को डेली पढ़ना है, क्लियर। अब हमको 3.5 घंटा में काम नहीं चलेगा, 5 घंटा डेली का सिर्फ स्टडी चाहिए, क्योंकि नंबर लाना है 2 महीना में, तो उतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो बात बच गई, मैथ के साथ किसी और सब्जेक्ट को रख लीजिए, जैसे मैथ क्या है, कैलकुलेशन वाला है, किसी और सब्जेक्ट को रखिए जहां पर क्या है, कुछ याद करने वाला हो। तो मैथ के साथ आप लोग एसएसटी रख लीजिए, क्या, मैथ के साथ आप लोग सोशल साइंस एसएसटी, ठीक है, मैथ के साथ आप लोग एसएसटी रख लीजिए, और एसएसटी को डेली 1 घंटा दीजिए, डेली 1 घंटा, कितना 1 आवर्स, डेली 1 आवर्स दीजिए, धीरे धीरे कंप्लीट, आपको भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट, टोटल 2 घंटा डेली पढ़ना है, 2 घंटा डेली, ठीक है, यानी 2 दिन में भी कंप्लीट, 2 दिन से ये टोटल मिलाकर ये दोनों 5 डे। एसएसटी को रखिए साइड में, एसएसटी क्या करना है, आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, 5 डे, यानी 2 डे 3 डेज मान लीजिए मोटी मोटा, ठीक है, 3 डेज 5 डेज। और देखिए एरिया इंटू सर्कल सबसे आसान चैप्टर है, बस समझने की देरी है आप लोगों को, सबसे आसान चैप्टर है, और इसको भी आप लोग 2 से 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, कितना 2 से 3 डेज, ओके। कितना पढ़ना है, मात्र 2 घंटा डेली, मैथ 2 घंटा, इसका रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है।
मैथ 2 घंटा, साइंस का रिवीजन चलते रहेगा। आपका 2 सब्जेक्ट पर कमांड चल रहा है और हिंदी पे, हिंदी 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, यानी 3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रही है। कितना दिन में? 15 दिन। और इधर जो लग रहा है काउंट बताते हैं। प्रोबेबिलिटी का आपको प्रोबेबिलिटी मान के 2 दिन, ओनली 2 दिन। क्यों? अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे चैनल पर प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। 1 शॉर्ट वीडियो टोटली फिनिश प्रोबेबिलिटी और सेकेंड वीडियो टोटली एमसीक्यू, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 2 दिन, कितना वही 2 आवर्स, 2 आवर्स, क्योंकि लेक्चर कितना है 30 से 40 मिनट का है। अगर 2 बार देखिएगा फिर भी पर्याप्त है, 2 आवर्स काफी है। मतलब कि 2 आवर्स 2 डे, यानी कि 2 दिन 3 5 3 8 10, यानी 10 डेज। 10 डेज में आपका कितना चैप्टर कंप्लीट होगा? वो 10 डेज में देखिए क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 चैप्टर्स आपको 3 दिन में कंप्लीट हो गई। 4 चैप्टर्स आपको 10 दिन में कंप्लीट हुए। और उधर जब 10 दिन 1 घंटा डेली पढ़िएगा, 10 डेज ST 1 आवर डेली पढ़िएगा, तो कितना हुआ आपका? कम से कम वहां पे भी 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या कर रही बात, डेली 2-2 घंटा पढ़ना है, यहाँ पे 1 घंटा 3 घंटा और इस पे 1 घंटा के आसपास 4 घंटा, टोटल डेली 4 घंटा पढ़िएगा। एक स्ट्रेटजी बना के, हाँ ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े आज मोटिवेट हो गए, 2 दिन पढ़े छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि 2 मंथ आपके पास टाइमिंग है, ओनली 2 मंथ। जो भी करना है इसी में कीजिए, जो भी नाम करना है इसी में होगा। ठीक है, इतना दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्लास किए कोई बात नहीं, किए थे ना, यहाँ आपको सब सपोर्ट मिलेगा। टोटल देखिए, यानी आपको 10 डेज यहाँ पर हो गया 15, यानी टोटल कितना हुआ 25 डेज। यानी अब हम थोड़ा सा रब करते हैं इसको, ओके 25 डेज। 25 डेज में क्या क्या कंप्लीट होगा आपको? तो 25 डेज में साइंस प्लस हिंदी, ठीक, एसएसटी का 2 चैप्टर क्लियर, एसएसटी का 2 चैप्टर्स और मैथ का 4 चैप्टर्स क्लियर। तब मैथ में क्या कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेरा खत्म हो गया 10 दिन में, एरिया सर्कल खत्म हो गया, ठीक, और क्या खत्म हो गया? पोलिनोमियल और रियल नंबर 10 दिन खत्म हो गया। अब मेरे पास टाइम कितने बच गया आपको? 15 10 25, 25 कम हो गया, यानी टोटल कितना बच गया? 35 डेज। ध्यान दीजिएगा, अब 35 डेज का स्ट्रेटजी क्या बोलता है? अब टाइम बढ़े पढ़ने का, क्या करना है? साइंस रिवीजन कितना करना है? डेली 40 मिनट। हिंदी आप लोग का हो जाएगा 15-25 दिन में, हिंदी 25 दिन में हो जाएगा। हिंदी में क्या करना है? हिंदी को कुछ दिन के लिए 2 4 या 5 दिन के लिए गैप कर दीजिए, यानी बिल्कुल पढ़ना नहीं है, जो मन में आए, अगर अच्छा है तो ठीक है, बोरिंग है तो पढ़ते रहिए। 5 दिन के लिए इसको गैप मार दीजिए। 5 जो स्कूल में चला चले दीजिए, बाकी 5 डेज फुल से सेल्फ स्टडी को गैप मार दीजिए। जैसे वहां गैप मारेंगे आपको यहाँ पर साइंस रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा 25 दिन में। अब बाबू ध्यान दीजिए, बच्चा है मेरे पास 35 दिन। 35 दिन में क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 दिन, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री 3 दिन, ट्रायंगल मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4 दिन, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको भी मान लीजिए 4 दिन, ठीक है, 3 दिन। टोटल कितना हुआ? 3 दिन 6 3 9 4 13 4 17, टोटल कितना हुआ? 17। मान के लिए 20 दिन, ठीक है, टोटल मान लीजिए मोटी मोटा 20 डेज। कितना पड़ता है? 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स डेली, बस डेली में 2-2 घंटा पढ़ना है। 2 आवर्स डेली 20 दिन। अब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? टोटली कंप्लीट मैथ में। अब ध्यान दीजिए, बच जाएगी आपका इंग्लिश। जैसे यहां पर हिंदी को गैप दिए थे, टोटल आपका कीजिएगा इंग्लिश में 1 घंटा, यानी इंग्लिश डेली 1 आवर। कितना दिन तक? जितना दिन तक चल रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश को रोकना नहीं है। जितना दिन चला 1 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर ही पढ़ना है, लिटरेचर ही पढ़ना है, इसमें चलते रहिए। 1 घंटा डेली चल रही है, 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे दीजिए टाइम, 40 मिनट यहाँ पे दीजिए, टोटल मिला के मोटी मोटा 2 घंटा यहाँ हुआ, 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा, 4 घंटा का टाइम। और एसएसटी पर कमांड रखिए 1 आवर डेली,
डेली टोटल 5 घंटा डेली सेल्फ रिविजन कीजिएगा, बुक सेल्फ स्टडी। आप लोगों का चैप्टर आते आते यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास उसके बाद बच जाएगा 15 डे। टोटल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच गया 15 डे। अब देखिए क्या करना है, सबसे इंपोर्टेंट है यही 15 डे। अब इस तरह 2 घंटा करके नहीं पढ़ना है 15 डेज में। अब बच गया टोटल 15 डे। अब देखिए कैसे मैजिक होता है 15 डेज में। 15 डेज बच गया है। अब आपको तो स्कूल जाना ही नहीं 15 डेज पहले। हम बोल रहे हैं स्कूल छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है। 15 डेज पहले 15 दिन आपको सेल्फ बूस्ट के लिए बहुत जरूरी है। जितना रगड़ के पढ़ जाएगा 15 दिन, क्योंकि सिलेबस टोटल आपको कंप्लीट कर ही लिए हैं 45 डेज में। बच गया 15 डेज लास्ट का, उसमें वो बच गए सेल्फ प्रैक्टिस। तो मेरे चैनल पर प्रैक्टिस होगा, बट मेरे चैनल की बात नहीं है। तो यहाँ बताते हैं आपको कैसे करना है। स्कूल नहीं जाना है, आपके पास टोटल कितना है? टोटल आपको दिन में 8 आवर्स मिनिमम सेल्फ स्टडी चाहिए। 8 घंटा आपको डेली सेल्फ स्टडी चाहिए। 8 घंटा कैसे नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। स्कूल जाते थे 6 घंटा वहां पढ़ते थे, इसके बाद कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ते थे 1-2 घंटा, 8 घंटा पढ़ते ही थे डेली। अब क्या करना है? 8 घंटा स्कूल में जाके घर पर सेल्फ स्टडी करना है। अब कैसे करना है बताते हैं। अर्ली मॉर्निंग जगिए, जितना सुबह जगिएगा, सुबह में उस चीज को पढ़े जो याद करने वाला हो। जैसे सुबह जाके 5 बजे, ठीक है, 5 बजे उठने के बाद 5 से 5 बजे जग रहे, ठीक है, फिर सो के 6 से 8 2 आवर्स क्या पढ़िए, सॉरी 2 आवर्स क्या पढ़िए, एसएसटी। 6 से 8 एसएसटी पढ़िए मॉर्निंग में, ठीक है। जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत क्या करिए, एसएसटी पढ़े, उसके बाद ब्रेकफास्ट किए, थोड़ा बहुत घूमे, आ जाइए फिर 10 बजे से, मान लीजिए 10 बजे 1 घंटा का गैप लेके 2 घंटा का खेल लीजिए, आइए 10 बजे। 10 से 12 के बीच में क्या पढ़ना है? साइंस। टाइम अपने अनुसार फिट कर सकते हैं कि हम जो बता रहे हैं सुनिए ध्यान से। साइंस, ठीक है। अब हिंदी और मैथ कब पढ़ना है? मैथ के लिए आप लोग बेटर टाइम निकालिए रात वाला, क्योंकि रात में हिंदी पढ़िएगा नींद आ जाएगा, कहानी पढ़िएगा नींद आ जाएगा, इंग्लिश पढ़िएगा नींद आ जाएगा, एसएसटी पढ़िएगा नींद आ जाएगी, ठीक है। मैथ पढ़िए नींद नहीं आएगा। मैथ में क्या है? मैथ का टाइम रात को रख लीजिए बाबू 8 से 10 तक, 2.5 घंटा का मैथ, क्योंकि मैथ में चैप्टर 8 है, चैप्टर बड़े हैं, 2.5 घंटा का मैथ रखिए। और क्या करना है? एक चैप्टर को पढ़ना है, 2.5 घंटा के अंदर बता रहे क्या करना है। एक चैप्टर को थ्योरी रिकॉल करना है। एक दिन में एक चैप्टर का थ्योरी रिकॉल किए 30 मिनट 40 मिनट, 2 आवर्स प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस 50 से 60 बार बार कुछ बनाइए ना, कोई टेंशन नहीं। स्पीड और एक्यूरेसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करिएगा, आपके पास 8 चैप्टर है, टोटल कितना? 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मैथ टोटल। साइंस क्या करना है? साइंस में भी सेम रूल, एक दिन बायोलॉजी कंप्लीट 2 घंटा में, क्योंकि 1 घंटा रिविजन 1 घंटा क्वेश्चन, 1 घंटा रिविजन 1 घंटा क्वेश्चन, बायोलॉजी 1 दिन कंप्लीट। इस तरह करते करते आपको ये भी 1 हफ्ता यानी 1 वीक में टोटल कंप्लीट। इसको भी 8 से 10 दिन आप भी मान लीजिए, बस 2 घंटा पढ़िएगा कंप्लीट। अब एसएसटी के पढ़ने का टाइम 2 घंटा था दिन में, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 घंटा हो गया आपके पास टाइम, 6 घंटा पढ़ने का, ठीक है। एसएसटी पढ़ लीजिए, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका 10 दिन में, 10 दिन या 10 से 12 मान लीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए हिंदी को क्या करना है? हिंदी कुछ नहीं करना है, हिंदी डेली 40 मिनट, डेली 40 मिनट, 1 वीक यानी कि मान लीजिए 8 दिन काफी है। हिंदी के लिए 8 दिन काफी है। हिंदी में क्या है? कहानी पढ़ना है, कहानी बच्चों की इस तरह याद रहती है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस क्वेश्चंस का, और थोड़ा ग्रामर देख लीजिएगा। बच गई इंग्लिश के बाद, अब हम लोग बस कितना पढ़ लीजिएगा आपको दिन भर? 2 2 4 2 6 6.5 7, टोटल कितना पढ़ लिया? 7 घंटा 10 मिनट। इंग्लिश को आपको डेली देना है कितना आवर्स, यानी कि टोटल 9 घंटा हुआ। तो इतना जरूरी नहीं है कि बच्चा इसमें 2.5 घंटा ही पढ़ेगा, 2 घंटा ही पढ़ सकता है। यहाँ पर मैनेज करने का टाइम स्कूल में मैनेज कर देते हैं खुद ही, ठीक है। टोटल 8 से 8 घंटा पढ़ना, ठीक है। रात को आप लोग मैथ का टाइम रखिए, अर्ली मॉर्निंग एसएसटी का टाइम रखिए, क्योंकि याद करने वाला पार्ट सुबह में अच्छे से याद होती है, ठीक है। रात को मैथ रख लीजिए, आराम से सो जाइएगा, 10-11 बजे सो जाएगा, फिर भी आप आराम से 5 बजे जा सकते हैं। 6-7 घंटा के लिए आपके लिए पर्याप्त है। एग्जाम टाइम ज्यादा सोने पर ध्यान न दीजिए। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और हाँ,
जिस चैप्टर में आप लोग चाहते हैं, मैथ साइंस में किसी भी चैप्टर में आपको चाहते हैं सर वन शॉर्ट वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को जल्द से जल्द वन शॉर्ट वीडियो देंगे। ऐसे आप मैथ में वीडियो दे चुके हैं और अभी वीडियो बाकी है, देंगे उसका भी, और साइंस का वीडियो देने वाले हैं। तो आप लोगों को प्लीज मेरी स्ट्रेटेजी कैसा लगी और आप लोगों को क्या लगता है, 2 मंथ में मेहनत कीजिए, जम के रिजल्ट आएगा, गारंटी है। अपने आप को भरोसा रखिए, मोटिवेशन लेवल बनाए रखिए। लास्ट टाइम में मोटिवेशन लेवल बच्चों का बहुत जल्दी डाउन होता है। किसी भी नेगेटिव पर्सन के संपर्क में ना आए, किसी भी नेगेटिव फ्रेंड के संपर्क में ना आए। घूम रहा है घूमने दे, पढ़ रहा है पढ़ने दे, अपने पर ध्यान दे और अपना सोचिए कि 2 महीना में मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। 2 महीना में अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छे से अधिक पढ़ाई होगा। क्लियर? और जानते हैं सबसे अधिक जान कौन लेता है? बगल वाले, घर वाले। अच्छा रिजल्ट नहीं लगेगा, हंसेंगे आप पे। बगल वाले, फूफा फूआ सब फोन करते हैं, कैसा रिजल्ट आया, मौसा मौसी सब फोन करते हैं आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।